Assalamualaikum everyone, how are you all and welcome back to my channel। वैसे कुछ दिनों तक मेरे एग्ज़ाम्स तो स्टार्ट होने ही वाले हैं, लेकिन मैंने सोचा कि चलो छोड़ो, अब इतनी भी लंबी क्या ब्रेक देनी। नवंबर तक एटलीस्ट एक या दो व्लॉग्स तो मुझे अपलोड करने ही चाहिए। सो फाइनली हियर इज़ माय न्यू व्लॉग एंड आई होप डैट यू गाइस विल एंजॉय इट। अब करते हैं हम इस व्लॉग को स्टार्ट। आजकल तो वेदर का कुछ भी पता नहीं चलता, किसी दिन इतनी तेज़ बारिश होने लग जाती है और किसी दिन धूप निकल आती है। लेकिन शुक्र है आज क्लाउडी वेदर है और इस वक्त मुझे बिल्कुल विंटर्स जैसी फीलिंग्स आ रही थी। एंड हियर इज़ टुडेज ब्रेकफास्ट। मैंने बनाया था आज चीज़ सैंडविच। एग्ज़ाम्स तो होने ही वाले हैं, लेकिन उसी के साथ साथ मुझे अपनी सारी प्रैक्टिकल कॉपीज़ कंप्लीट करनी है, क्योंकि टीचर ने कुछ दिनों तक का हम सबको टाइम दिया हुआ है और उसके बाद उन्होंने ये सब चेक करना है। और मज़े की बात पता है क्या, इस वक्त सिर्फ मेरी केमिस्ट्री की प्रैक्टिकल कॉपी कंप्लीट है। अभी कंप्यूटर के ये सारे प्रैक्टिकल्स करने हैं और जो फ़िज़िक्स की प्रैक्टिकल कॉपी है उसको तो मैंने अभी तक टच भी नहीं किया। पता नहीं क्या होगा मेरा। आजकल मुझे कुछ समझ नहीं आता कि मैंने करना क्या है। एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है, प्रैक्टिकल कॉपीज़ कंप्लीट करनी है या फिर व्लॉगिंग करनी है। और वैसे भी अब तो मैं इतने लेट व्लॉग्स अपलोड करती हूँ, लेकिन चलें कोई बात नहीं, कभी कभार ऐसा हो जाता है। अभी मैंने व्लॉग की स्टार्टिंग में कहा था कि आजकल वेदर का कुछ भी पता नहीं चलता। आज सुबह इतना क्लाउडी वेदर था और अब इतनी तेज़ धूप निकल आई। लेकिन इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर मैंने सोचा कि प्लांट्स को थोड़ी सी देर सनलाइट में रख देते हैं। वैसे ज़्यादातर ये वाले प्लांट्स डाइनिंग टेबल पे पड़े होते हैं और इनको ज़्यादा सनलाइट मिलती भी नहीं है, और शायद इसी वजह से मुझे ये काफ़ी दिनों से फ्रेश नहीं लग रहे थे। इसीलिए सोचा कि इनको थोड़ी सी देर बाहर रख देते हैं। यहाँ पर मैंने स्टार्ट कर दी थी गार्डनिंग, और जब मैं गार्डनिंग कर रही थी तो हसनैन ने मुझे देखा और मेरे साथ उसी वक्त वो भी गार्डनिंग करने लगा। ऐसा बहुत बार होता है कि जो काम मैं कर रही होती हूँ, मुझे देखकर वो भी सेम वही काम करने लगता है। वैसे तो जब मैं छोटी होती थी तो मुझे इस बात पर बहुत गुस्सा आता था, लेकिन अब ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। इस वक्त ये मनी प्लांट की कटिंग कर रहा है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ग्रो की हुई है और ये सारा पोर्शन पूरा जंगल लग रहा था। एंड फाइनली सारा का सारा दिन गुजारने के बाद आखिरकार मुझे ख्याल आ ही गया कि एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं स्टार्ट लेती हूँ मैथ से। लोग बिल्कुल सही कहते हैं कि इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है। इस क्लास में आकर मेरे से एक बहुत बड़ी गलती हो गई कि मुझे इस क्लास की स्टार्टिंग में ही प्रैक्टिकल कॉपी सारी कंप्लीट कर लेनी चाहिए थी, और अब मेरे ऊपर इन सब चीज़ों का काफ़ी प्रेशर है। एग्ज़ाम्स की भी तैयारी करनी है और प्रैक्टिकल कॉपीज़ भी कंप्लीट करनी है। अगर मैं ये काम पहले कर लेती तो इतना ज़्यादा बर्डन ना होता इस वक्त मेरे ऊपर। लेकिन चलें कोई बात नहीं, इंशाल्लाह 10 क्लास में ये गलती मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगी। लेकिन अब जो मैं गलती कर चुकी हूँ उसको तो मुझे खुद ही सही करना पड़ेगा। रात को मामा का और मेरा प्लान बन गया था बाहर जाने का। एंड हियर इज़ माय आउटफिट। इसके साथ मैं ये वाला ब्रेसलेट पहनूंगी, लेकिन एक मसला हो गया। इसके साथ ये वाली वॉच बहुत अच्छी मैच होती थी और ये वही वाली है जो मुझे बर्थडे पर मिली थी, लेकिन यहाँ से इसका ये स्ट्रैप उतरा हुआ है। अब जब तक ये सही नहीं होगी तब तक मैं इसको नहीं पहन सकती, तो इसीलिए इस वक्त मुझे ब्रेसलेट से ही काम चलाना पड़ेगा।
आई डोंट नो, बट इस बार मेरा साथ में ये बैग पहनने का बहुत दिल कर रहा था। आई एम रेडी एंड नाउ लेट्स गो। नॉर्मली हम लोग बाबा के साथ शॉपिंग करने आते हैं, लेकिन इस बार सिर्फ मामा और मैं ही आए थे। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, मामा के साथ शॉपिंग करने का मज़ा ही कुछ और होता है। किसी चीज़ की कोई जल्दी नहीं होती, आराम और सुकून से चलते जाओ, बातें करते जाओ, चीज़ें डिसाइड करो, ये मैच हो रहा है, ये वाला नहीं हो रहा। ये टाइम मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। यू कैन से दैट इट्स अ मम्मी डॉटर टाइम। तो यहाँ पर आए थे हम लोग लेसिस की शॉप में और डिसाइड कर रहे थे कि कौन सी मैच हो रही है और नहीं। मेरे सजेशंस काम के हों या नहीं हो, मैं मामा को ज़रूर दे देती हूँ, लेकिन इस वक्त डिसाइड करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था कि कौन सा ज़्यादा प्यारा लग रहा है और कौन सा नहीं। और इसी चीज़ की वजह से इस शॉप में हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था। सो फाइनली लेसेस डिसाइड करने के बाद हमने सोचा कि थोड़े से पर्ल्स भी देख लेते हैं, लेकिन इनमें से मामा को और मुझे, हम दोनों को कोई भी पसंद नहीं आया। और इसी के साथ हम लोगों ने सोचा कि अब किसी और शॉप में चलते हैं। जब हम लोग इस शॉप में आए तो मैं यहाँ की भी वीडियो शूट कर रही थी एज़ यूजुअल। तो यहाँ के जो शॉपकीपर थे वो मेरे से पूछने लगे कि यूट्यूब के लिए वीडियो शूट कर रहे हो? वो पठान थे। मैंने हाँ जी बोल दिया और वहाँ पर सारे जो लोग थे वो मेरी तरफ देख रहे थे। और वो इतना अजीब टाइम था, मतलब इतनी अजीब सी फीलिंग्स आ रही थी, समझ नहीं आ रहा कैसे एक्सप्लेन करूँ। वैसे मेरे साथ ये बिल्कुल फ़र्स्ट टाइम हुआ है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। एनीवेज़ इस वाले सूट की मैचिंग बहुत मुश्किल से मिली थी। इस सूट ने हमें बहुत ज़्यादा फिरवाया है, लेकिन शुक्र है कि इस शॉप से इसके साथ बिल्कुल परफेक्ट मैचिंग मिल गई थी। और हमेशा की तरह इस शॉप में मिल गया था मुझे मिरर, तो मैंने जल्दी से क्लिप शूट कर लिया। आई डोंट नो मेरी ये आदत कब ख़त्म होएगी। एंड हेयर वी आर इन अनदर शॉप। हम लोग फिर से एक और लेस शॉप में आ गए थे। मैंने पहले ही बोला था कि मामा के साथ शॉपिंग करने का तो मज़ा ही कुछ और होता है। दूसरे लोगों का मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और इसके मैंने कुछ ज़्यादा क्लिप्स शूट नहीं किए बिकॉज़ आई थॉट कि फिर बोरिंग हो जाएगा। एंड नाउ इट्स आइसक्रीम टाइम। मैंने ब्लूबेरी फ्लेवर लिया था और मामा ने ली थी स्लश। शुक्र है हम लोग घर टाइम से वापस आ गए थे, क्योंकि हम लोग जैसे ही वापस घर आए तो बिल्कुल बारिश वाला मौसम हो रहा था, तेज़ हवा चल रही थी। और घर आने के थोड़ी देर बाद ही बाहर बहुत तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई थी। सो दिस वॉज माई टूडेज़ व्लॉग। आई डोंट नो कि अब मेरा नेक्स्ट व्लॉग कब आएगा। एनीवेज फिर भी स्टे ट्यून फॉर माई नेक्स्ट व्लॉग एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। नाउ आई विल सी यू गाइज इन माई अनदर व्लॉग। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्व्स। बाय एवरी वन।